हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर हम लोग 8 तक क्लियरली बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए, यानी इसको हम लोगों को एक संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको एक संख्या रेखा बना लेते हैं, उसके बाद हम उसमें सारा पॉइंट को दर्शा देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले एक हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक, तो संख्या रेखा हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये हमारा जो होता है ये संख्या रेखा होता है। यहाँ पे हमारा 0 हो गया, इधर का हमारा प्लस होता है, राइट साइड हमारा प्लस और लेफ्ट साइड मेरा माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब जस्ट हमें इधर भी जाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, तो हम लोगों को क्या दर्शाना है, सबसे पहले यहाँ पे +8 है, फिर -6 है, -2 है, +7 है, -5 है। ये जो +8 है हमारा कहाँ है, तो प्लस में 8 हमारा देखिए यहाँ पर है, इधर इधर हमारा प्लस वाला, इधर माइनस वाला। तो हमारा प्लस में 8 यहाँ पे इस जगह पे है, तो इस पॉइंट को हम लोग दर्शा देंगे पॉइंट L। ठीक, अगला हमारा जो बोला गया है संख्या -6, तो माइनस वाला हमारा इधर है, तो माइनस में 6 कहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक, उसके बाद अगला हमारा -2 कहाँ पर है, तो इस जगह पे है -2, हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे M। चलिए एक एक करके और हम लोग सारा चीज़ को दर्शाएंगे, +7 और -5। तो प्लस का साथ हमारा प्लस वाला इधर है, तो यहाँ का +7, और एक लास्ट बोला गया था -5। ठीक, ये -5, तो -5 कहाँ है हमारा, इस जगह पे आ जाता है पॉइंट O। तो इस तरीके से हम लोगों को दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी इसको बढ़ता क्रम में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि बढ़ते क्रम होता क्या है। बढ़ते क्रम यानी कोई भी संख्या का बढ़ता क्रम। ठीक, जैसे हमारा कोई संख्या है 1, उसके बाद उससे जो बड़ा आएगा वो हमारा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी सबसे पहले छोटा उससे बड़ा ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग अगर यदि इसका एक और ले उदाहरण, अगर यदि देखिए इस जगह पे, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे कीजिएगा, इधर हम लोग जाते हैं, ये संख्या रेखा फिर से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे आराम से, इधर से एक संख्या रेखा। ठीक, ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6, और इधर हमारा -2 -3 -4, इस तरीके से संख्या रेखा होता है। ठीक, अगर यदि हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारा क्रम जो होगा वो बढ़ते जाएगा। ठीक, इधर से इधर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये क्रम बढ़ते जाएगा, और हम इधर से इधर जाएंगे तो ये हमारा क्रम घटते क्रम जाएगा। तो हमको घटते क्रम पर बात नहीं, सिर्फ यहाँ पे बढ़ते क्रम पर बोला जा रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक, अगर यदि हम लोग बढ़ते क्रम में जाएंगे तो इधर से हमें इधर जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हो गया 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, आने हमारा ये बढ़ते क्रम हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 0 और -7 इनके बीच में जितना भी संख्या है उसको पहले लिख लेना है। ठीक, और उसके बाद उसको हम लोगों को क्या करना है, तो उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 0 हमारा यहाँ पे रहा, और यहाँ तक मेरा -6 रहा, ये -7 रहा। ठीक, अब इनके बीच में तो हमारा बढ़ते क्रम किधर से लिखते आएगा, इधर से आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाले, माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ए नंबर का जो आंसर हो जाएगा,
यहाँ से शुरू करेंगे -7 से, तो -7 हो गया, इसको लिखते चलेंगे, -6 हो गया, फिर -5 हो गया, -4, -3, -2, -1, उसके बाद लास्ट में आपका 0 आ जाता है। चलिए अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन में है -3 और +3, नेक्स्ट है हमारा 5 माइनस में 5 और 0, फिर नेक्स्ट है हमारा -8 और -15। तो -3 और 3 किधर है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खोजेंगे और वहाँ से हम लोग क्या लिखते चलेंगे। ठीक, ये रहा हमारे पे -3 और नेक्स्ट साइड हमारा यहाँ पे रहा +3। अब इन दोनों के बीच हमें क्या लिखना है, इसको बढ़ते क्रम में। तो इधर से बढ़ते क्रम हमारा इधर से जाता है, तो हम इधर से लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक, अब चलिए सी नंबर हम लोग आते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन में है -5 और 0 के बीच, और नेक्स्ट है हमारा -8 और -15। चलिए -5 और 0 के बीच, तो यहाँ से हम लोग लिखते चलेंगे संख्या को। तो -5, उसके बाद -4, -3, -2, -1, 0, और नेक्स्ट हमारा जो था वो क्या था, तो -8 और -15 था। तो थोड़ा इसमें आप लोग दिमाग लगाइएगा, जो -15 आएगा वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। लास्ट वाला जो बोला जा रहा है -15 वाला हमारा छोटा होगा। माइनस में क्या हो रहा है कि इससे घटते जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे भी घटते जाएंगे इधर से, यानी घटता हुआ क्रम इधर माइनस में हम लोग का बढ़ता क्रम हो जाता है। तो -15 के बड़ा जो हो जाएगा वो -14 हो जाएगा, फिर -13 हो जाएगा, -12, -11, -10, फिर -9, कहाँ तक बोला है, तो हम लोगों को -8 तक बोला गया है। तो यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये संख्या रेखा का ही खेला है सारा चीज़। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर यानी प्लस का ओर स्थित है, दोनों संख्याएं। ठीक, तो 2 और 8, ये नंबर में हमारा है 2 और 8। देखिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे है। चलिए ये हमारा हो गया क्या, बीच हो गया। ठीक, इधर से हमारा जो जाएगा, इधर हमारा दायां पक्ष हो जाएगा और इधर हमारा बायां पक्ष हो जाएगा। ठीक, दायां और बायां। अब हमारा बोला जा रहा है कि 2 और 8, 2 हमारा इधर है और 8 भी हमारा इधर है, तो ये क्या है, दायां पक्ष या बायां पक्ष में, ये हमारा दायां पक्ष में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, एक पहले ये 2,8 हो जाएगा। तो एक नंबर हमारा एक आंसर टिक आउट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा -3 और -8। देखिए हमारा -3 किधर है, इधर है, और -8 भी किधर है, इधर ही है, यानी ये बाएं साइड में है। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 0 और -1। चलिए 0 तो हमारा बीच में स्थित है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन -1 ये हमारा बायां साइड में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि ये दायां साइड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए 0, देखिए माइनस वाला जहाँ पे भी आएगा, इधर हमारा है तो प्लस वाला आना चाहिए, माइनस आएगा तो उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, सीधा एक कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी माइनस है तो माइनस वाला सीधा कैंसिल करेंगे, इसमें भी एक के साथ माइनस है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 0 है, तो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए जो पूर्णांक होता है 0 है, ये हमारा ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक, ये बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे ये हमारा ना ही ये प्लस के पक्ष में है और ना ही माइनस के पक्ष में, जितना ही प्लस के पक्ष में है उतना ही माइनस का भी पक्ष में है। ठीक, तो ये हमारा कोई संख्या नहीं होता, ना ही ये कोई पॉजिटिव यानी धनात्मक या फिर कोई ये ऋणात्मक। ठीक, तो ये हमारा आंसर जो है वो असत्य हो जाएगा। तो सत्य के लिए छांटने बोला जा रहा है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आप लोग क्रॉस लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। ये जो -26 है ये क्या -25 से बड़ा है, तो बिल्कुल ये गलत बात बोला जा रहा है। माइनस में जितना छोटा रहता है उतना वो क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे छोटा कौन है, 25, तो ये 25 बड़ा होगा 26 से। ठीक, तो ये गलत बोल रहा है, तो इसको हम लोग क्रॉस लगाएंगे।
अब चलिए संख्या रेखा पर -7 और -11 के दाईं ओर स्थित है। चलिए माइनस वाला हमारा क्या है, इधर है, तो ये कौन सा पक्ष हो गया, बायां पक्ष हो गया, और वहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दायां पक्ष में है, तो ये भी गलत बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग भी काटेंगे। नेक्स्ट है संख्या रेखा पर -50 और -100 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी गलत बोला जा रहा है। माइनस वाला हमारा क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड में, इधर साइड में होगा, दाहिना तरफ हमारा प्लस वाला होगा, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है, तो ऋणात्मक जो संख्याएं होती है वो शून्य से बड़ी नहीं होती है। देखिए हमारा जो संख्या का मान है इधर से जाने पर बढ़ता है, तो हमारा मान जो हो जाएगा 0 जो हो जाएगा वो क्या होगा कि -1 से ही बड़ा ही है। ठीक, यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है, यानी ये जो -1 है क्या 0 से बड़ी है, तो ये गलत बोला जा रहा है, यानी ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 8 नंबर पर आते हैं। तो वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर तापमानों की सूची नीचे दी गई है। एक स्थान का नाम है, इधर हमारा तापमान कितना है उसको दर्शाया गया है। ठीक, चलिए सियाचिन का जो तापमान है वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो नीचे का मतलब क्या हो गया, ये माइनस में है, -10 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे शिमला का जो तापमान है वो 0 से 2 डिग्री नीचे जाएगा, तो फिर से माइनस जाएगा। अब बोला जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ यानी प्लस की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 0 से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, ये भी हमारा ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये नीचे बोला जा रहा है, तो इसमें भी हम लोग -20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ पे 5 है, ठीक, तो -5 डिग्री सेल्सियस, यानी जो शहर का तापमान है सियाचिन का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस, शिमला का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, रांची का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, और दिल्ली का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री में सेल्सियस। अब ए नंबर में बोला जा रहा है कि इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए, यानी इसको जो है सो एक पूर्णांक के रूप में लिखने बोला जा रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, सारा तापमान को लिख देते हैं नीचे। -10 है, -2 है, -30, सॉरी ये +30 है, ठीक, 20 है, -5 है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका तापमान जो है सो लिख देंगे। अब बोलता है बी नंबर में कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो सबसे नीचे कहाँ पे है, तो ये -30, सॉरी यहाँ पे -10 है। ठीक, तो सियाचिन का है तापमान, कौन सा शहर का है, तो ये -10 जो है सो सियाचिन का है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सियाचिन। ठीक, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।